स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका लाइफ स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर नंबर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। उसकी समरी है। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या आपको आता नहीं है कोई क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन की कोई भी क्वेश्चन में इस समरी डाल दोगे तो आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर दे देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। ठीक है। दिस स्टोरी अबाउट टू बॉयज, अर्म एंड मोराद। ये कहानी दो लड़कों की है जिनका नाम है अर्म और मोराद। ठीक है। ऑफ एन आर्मेनियन ट्रिप। वह एक आर्मेनियन कबीले के हैं। फॉर देयर फैमिली, जो उनकी फैमिली है, वॉज डीप पुअर्टी बट ऑनेस्टी वॉज पॉइंट ऑफ ऑनर। जो उनकी फैमिली है वो बहुत गरीब है, बट लेकिन वो क्या है, बहुत ईमानदार है, जिस कारण उनका क्या होता है, बहुत सम्मान होता है, ऑनर। दे नेवर स्टॉल एंड डिड एनीथिंग रॉन्ग। वह कभी चोरी नहीं करते और कभी भी गलत काम नहीं करते। अर्म एंड मोराद वर कजन। जो दो लड़के की बात की गई थी, मैंने पहले बताया आपको, अर्म और मोराद ये दोनों चचेरे भाई के लड़के, चचेरे भाई हैं। ठीक है। अर्म एंड मोराद वर कजन। ठीक है। अर्म वाज 9 year old when मोराद वाज 13 year old। जब अर्म 9 साल का था, तब जो मोराद था वो 13 साल का था। मोराद वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय ऑल हु न्यू हिम। जो मोराद था उसको सभी लोग क्रेजी, क्रेजी होता है पागलपन। ये क्रेजी है ना, इसका मतलब है पागल। जो मोराद था, जो उसको लोग जानते थे, वो उसे पागल समझते थे। ठीक है। मोराद वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय ऑल हु न्यू पीपल। जो पीपल या जो लोग उसे जानते थे वो उसे पागल समझते थे। क्यों? इन फैक्ट, मतलब वास्तव में, दिस फैमिली हैड क्रेजी स्ट्रिक। वास्तव में इनकी फैमिली में क्या थी? क्रेजी मतलब पागलपन की प्रवृत्ति थी। देयर अंकल खुसरो। उनका एक अंकल था, मतलब चाचा थे, जिनका नाम है खुसरो। उनमें भी ये प्रवृत्ति थी पागलपन की। वाज ऑल्सो क्रेजी पर्सन। वो भी एक पागल प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा एक ही बात कहते, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। टू वट एवर वन सेड। जब कोई भी कुछ कहता तो वो एक ही जवाब देते, ही सेड इट इज नो हार्म, मतलब कोई बात नहीं। पे नो अटेंशन टू इट, परवाह मत करो, बस यही बात कहते। वन डे हिज सन। एक दिन की बात बता रहा है, उसका लड़का, हिज सन, केम रनिंग, उनके पास आया दौड़ते हुए, रनिंग मतलब दौड़ते हुए। हिम एंड सैड, उनके पास आया और कहता है, सैड मतलब कहता है, द हाउस वाज ऑन फायर। जो घर है उसमें आग लग गई है, ये कहता है। खुसरो सैड, मतलब जो खुसरो है फिर भी वही यही बात कहता है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई बात नहीं, परवाह मत करो, आग लग गई फिर भी कोई बात नहीं। मतलब ये क्या है, ये पागलपन है। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब एक ही बात कहता था, कुछ भी हो जाए, चाहे उसके घर में आग लग जाए, कोई भी बात सही, यही कहता, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई बात नहीं, चिंता मत करो या परवाह मत करो, बस यही बात कहता था। तो खुसरो साइड यही बात कहता था। वन वन डे, एक दिन, मोराद एट 4 in the morning। वह एक दिन की बात है, जो मोराद था 4 बजे मॉर्निंग में, ही अवेक अर्म बाय, मतलब वो अर्म को, इसको अर्म को जगा देता है, अबाउट अर्म। वो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे अर्म को जगा देता है। क्यों? ट्रिपिंग इन द विंडो हिज रूम, मतलब 4 बजे सुबह के मॉर्निंग में उसके रूम में जाकर दस्तक देता है। ट्रिपिंग इन द विंडो, दस्तक देता है उसके खिड़की पर जाकर, उसके रूम के पास। अर्म लुक्ड आउट ऑफ विंडो। जो अर्म है अब उठता है तो आउट ऑफ विंडो मतलब खिड़की के बाहर देखता है। क्या देखता है? ही सी, मतलब वह देख पाता है, मोराद वाज राइडिंग अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। जो मोराद है वो एक सफेद, सफेद मतलब वाइट, सफेद मतलब वाइट घोड़े की सवारी कर रहा है। जब वो बाहर देखता है तो ये देखता है। समझ में आया आपको? इसका मैंने आपको बिल्कुल आसान सी समरी है, बिल्कुल साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इसके साथ साथ मैंने आपको इंग्लिश हिंदी भी ट्रांसलेशन की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
मैं आपको बता दूं, यदि आपको एग्जाम में इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये समरी लिख देनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये समरी लिखकर नंबर पूरे ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।